वेलकम दोस्तों, आपका कैरियर पावर जम्मू अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। एक एक नोटिस है, एक प्रेस रिलीज जो 14 नवंबर को हुआ था, जिसमें एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बिठाई थी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। तो उसमें क्या जायज़ा लिया गया एडवर्टीज़मेंट को लेकर, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन्स उसमें शामिल थे। तो उसमें चलिए बात करते हैं क्या क्या उस मीटिंग में डिस्कशन हुई अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट को लेकर, और ये कब तक ये एडवर्टीज़मेंट होगी, और क्या कहा गया इसमें। चीफ सेक्रेटरी ने क्या डायरेक्ट्स दिए डिपार्टमेंट्स को, एसएसआरबी को। चलिए बात करते हैं। चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट्स फॉर रिजॉल्विंग इश्यूज स्टॉलिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन एसएसआरबी। तो चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दिए हैं जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रुके होने का, उसे हल करने के लिए एसएसआरबी में, तो उसे हल करने के निर्देश दिए। आगे इसमें लिखा है बोर्ड इन ए प्रोसेस ऑफ सीकिंग क्लैरिफिकेशन फॉर एडवर्टाइजिंग नियरली 3,300 पोस्ट। तो बोर्ड तैयार है क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए करीब 3300 पोस्ट। तो लेकिन इसके लिए उसको क्लैरिफिकेशन मांगनी है जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट से। तो चलिए इसके लिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नवंबर 14 को ये प्रेस रिलीज हुई है। तो क्या बोला गया इसमें। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू टुडे चेयर्ड a meeting of the General Administration Department to take stock of the recruitment process undertaken by the Service Selection Recruitment Board SSRB referred by different government departments here। तो इसमें बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक मीटिंग बिठाई थी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, जायज़ा लेने के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो शुरू किया जा रहा है एसएसआरबी द्वारा, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा वैकेंसीज भेजी गई हैं एसएसआरबी को। तो उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जायज़ा लेने के लिए मीटिंग बिठाई गई, जिसमें कि कौन कौन प्रेजेंट थे, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीडीटी, तो कई डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी और एसएसआरबी के चेयरपर्सन आप इसमें देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अदर कंसर्न डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस मीटिंग में शामिल थे। और इसमें क्या क्या बोला गया है चीफ सेक्रेटरी द्वारा। द चीफ सेक्रेटरी टुक दिस ओकेजन टू इम्प्रेस अपॉन द बोर्ड टू मेक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टाइम बाउंड। He asked for making annual calendars of recruitment process so that candidates have clear idea about the same and they prepare accordingly without facing any uncertainties। तो चीफ सेक्रेटरी ने इस अवसर पर बोर्ड को जोर दिया कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है निर्धारित समय के अंदर पूरा करें, और साथ ही साथ एसएसआरबी को एक एनुअल कैलेंडर बनाने के लिए भी कहा रिक्वायरमेंट प्रोसेस का, ताकि जो कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हों उनके पास एक क्लियर आइडिया हो एग्ज़ाम्स और जो भी पोस्ट है उसके बारे में, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी तैयारी बिना कोई कठिनाई के कर सकें। इसके आगे डुलू ऑल्सो enjoined upon the indenting departments to refer the vacancies with clear-cut recruitment rules and position of vacancies as per the reservation rules and other necessary clarification। और साथ ही साथ इस बात पे भी जोर दिया कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी वैकेंसीज रेफर करें बिल्कुल क्लियर कट रिक्रूटमेंट रूल्स और पोजीशन ऑफ वैकेंसीज के साथ, रिजर्वेशन रूल्स के अनुसार, और जो इसमें अदर्स नेसेसरी क्लैरिफिकेशन है उसके साथ। आगे इसमें लिखा गया ही स्ट्रेस्ड ऑन द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स टू क्लैरिफाई द इश्यूज रिगार्डिंग एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस पॉइंटेड आउट बाय द बोर्ड forthwith so that the posts referred to it are advertised without any further delay। तो इस बात पे भी जोर दिया गया कि डिपार्टमेंट स्पष्ट करें जो भी मुद्दे हैं रिगार्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस से संबंधित जो पॉइंटेड आउट किए गए हैं जेकेएसएसबी द्वारा, तो उनको क्लैरिफाई किया जाए तुरंत, सो दैट द पोस्ट, ताकि जो पोस्ट है ये भेजी जा सकें आगे एडवर्टाइज करने के लिए बिना कोई देरी के। आगे चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा। चीफ सेक्रेटरी फर्दर अर्ज द कंसर्न डिपार्टमेंट्स टू अपडेट their recruitment rules in consultation with the ARI and trainings department for the speedy culmination of the selection process। He also advised the law department and board to make the indenting department well versed with the rules and formats for making clarification process swift and less cumbersome for them। तो चीफ सेक्रेटरी ने आग्रह किया, निवेदन किया कंसर्न डिपार्टमेंट से कि वो अपने जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उन्हें अपडेट करें ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के साथ में, और जल्द से जल्द इस सिलेक्शन प्रोसेस को समाप्त करने के लिए।
और साथ ही उन्होंने ये भी लॉ डिपार्टमेंट और बोर्ड को एडवाइस किया कि इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जो विभाग हैं, वो एक उन्हें कहें कि वो नियमों अवेलेबल्स विद द रूल्स और फॉर्मेट्स एंड फॉर मेकिंग क्लैरिफिकेशन प्रोसेस विदाउट एनी लेस कम्बरसम फॉर देम, कि जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स है वो बनाएं अच्छे से नियम और फॉर्मेट्स क्लैरिफिकेशन प्रोसेस को जल्दी समाप्त करने के लिए, ताकि उनके लिए कम बोझ हो। ठीक है। उसके बाद ऑन द ओकेजन द चेयरपर्सन JKSSRB इंटू कन्वल्चिव बिसाइड्स गिविंग overview of the ongoing recruitment process of the board also detailed out few of the hiccups stalling advertisement of certain vacancies referred by different departments। तो उस अवसर पर चेयरपर्सन JKSSB इंदु कन्वल्चिव ने अपना व्यू दिया और कहा कि जो चल रही जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बोर्ड की, और साथ ही साथ कुछ जानकारी दी, कुछ रुकी हुई जो एडवर्टीजमेंट है कई वैकेंसीज की जो भेजी गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा। तो इंदु कन्वल्चिव जो मैम है उन्होंने कहा कि बोर्ड ने कई क्लैरिफिकेशन मांगी इंडेंटिंग डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग ब्रेकअप ऑफ पोस्ट अंडर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशंस, अवेलेबिलिटी और अपडेशन रिक्रूटमेंट रूल्स, रिकॉग्निशन स्टेटस ऑफ सर्टेन आउटसाइड इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी टू इशू जारी करने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और कुछ जो मामले थे मैंडेटरी फाइनेंशियल कंकरेंस ऑफ द पोस्ट टू बी एडवर्टाइज। तो ये चीज़ें भी इसमें डिस्कस की गई। तो इट वाज गिवन आउट दैट मैनी ऑफ द पोस्ट आर फिट फॉर एडवर्टीजमेंट एंड वुड बी नोटिफाइड शॉर्टली एंड दोज अगेंस्ट होम द क्लैरिफिकेशन had been sought would also be filled once the same are received by the board। तो ये भी इसमें कहा गया कि कई जो पोस्टें हैं वो तैयार है एडवर्टीजमेंट करने के लिए और वो जल्द ही जल्द नोटिफाइड होंगी, और जिनकी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, जैसी वो क्लैरिफिकेशन बोर्ड के पास आएंगी उन्हें भी जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। तो ये बात भी डिस्कस्ड हुई है मीटिंग में। आगे इट वाज रिवील्ड दैट सिंस 2019 द बोर्ड हैड मेड 22,624 selections and is in the process of finalizing selections for another 874 posts. Besides, it was added that the competitive examination for 4,921 posts is going to be held in coming weeks। तो ये भी इसमें उजागर हुआ कि कहा कि 2019 से JKSSB बोर्ड ने 22,624 सिलेक्शंस की हैं और इसके अतिरिक्त 874 जो पोस्टें हैं उसकी जो प्रोसेस है फाइनलाइजिंग करने की सिलेक्शन वो प्रोसेस में है। और इसके अतिरिक्त ये भी कहा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है 4,921 पोस्ट का वो भी हो रहा है आने वाले हफ्तों में। तो इस मीटिंग में और ये कहा गया कि मोर ओवर द मीटिंग वाज अप्राइज्ड दैट अराउंड 3,299 पोस्ट आर अवेलेबल विद द बोर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इट वाज गिवन आउट दैट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मैनी ऑफ देम had been sought from the indenting department while some are entangled in legal battles in the court of law। तो इस मीटिंग में ये कहा गया कि करीब 3,299 जो पोस्ट है वो बोर्ड के पास अवेलेबल हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। और ये भी कहा गया कि जो क्लैरिफिकेशन है कई डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग वो मांगे गए थे डिपार्टमेंट से, जबकि कुछ जो केसेस हैं वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ में हैं। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि 3,299 पोस्ट अवेलेबल हैं बोर्ड के पास एडवर्टीजमेंट करने के लिए, जबकि कुछ केसेस हैं जिनमें अभी कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, तो वो कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं अभी कुछ केसेस जो होंगे। तो आगे क्या लिखा है, सम ऑफ द पोस्ट येट टू बी एडवर्टाइज्ड इंक्लूड्स 1,336 पोस्ट ऑफ होम डिपार्टमेंट्स, 415 health and medical education department, 314 of Shakti Jal department, 292 of PDT, 222 of industries and commerce, 177 of public work R&B, 185 of agriculture department, another forest department, 73 of higher education department, 38 of revenue, 61 of transport and those of other departments। तो इसमें कुछ पोस्टें जो अभी तक एडवर्टीजमेंट होनी है जिनमें 1,336 जो पोस्ट है होम डिपार्टमेंट की हैं, 415 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, 314 जल शक्ति डिपार्टमेंट की हैं, 292 PDT की हैं, 222 इंडस्ट्रीज और कॉमर्स रिलेटेड है, और 177 पब्लिक वर्क R&B से रिलेटेड है, 185 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, कुछ फॉरेस्ट की हैं, 73 पोस्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, 38 रेवेन्यू की है, 61 ट्रांसपोर्ट और कुछ अन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो कि अभी एडवर्टीजमेंट होने को है, अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें यही प्रेस रिलीज में सामने बात आई है निकल के कि
JKSSRB के पास अभी 3299 जो पोस्ट हैं वो अवेलेबल है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो ये कुछ ही महीनों में ये पोस्ट एडवर्टाइज हो सकती है। तो यही इस प्रेस रिलीज में सामने बात निकल के आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रेस रिलीज 14 नवंबर की है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने JKSSB को कहा है कि ये जल्द से जल्द ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा करें, और एक टाइम बाउंड में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होना चाहिए, और जो भी क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग रूल्स और रिजर्वेशंस को लेकर वो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट से क्लियर करें और जल्द से जल्द उन वैकेंसीज़ को फिल करें। और साथ ही साथ एक एनुअल कैलेंडर बनाने के लिए भी कहा है, सो दैट जो कैंडिडेट्स है उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस कर सकें बिना कोई रुकावट के। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर